श्री राधे राधे। श्री मद्भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ऐसा एक ग्रंथ, ऐसा एक वाणी के द्वारा जन कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए ऐसा एक दिया है कि उसका कोई न तोड़ है न कोई होगा। तो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 ही बातें बताई हैं श्री अर्जुन जी को, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो कर्म के बारे में उनका ये विचार है कि मनुष्य को जो कर्म करना चाहिए वो निस्वार्थ भाव से अगर कर्म करता है तो भगवान को समर्पित भी हो जाता है और उसका जो भी पुण्य या पाप है वो किसी को भी नहीं लगता है और वो एक जो है भगवान ही उसका जाने क्या करते हैं। ज्ञान योग जो है वो ज्ञान योग में जब कोई ज्ञानी ज्ञान योग को प्राप्त करके उसमें अहंकार में आ जाता है, अगर वो अहंकार में नहीं आए व्यक्ति तो फिर उसका कल्याण हो जाता है, क्योंकि अहंकार तो श्री कृष्ण जी को या भगवान जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वो अगर ज्ञान योगी अहंकार में ना आए तो उसका उद्धार हो जाता है। और भक्ति योग का तो ये है कि भक्ति तो भगवान को अति प्रिय है और जहाँ भक्ति है वहाँ किसी और कामना, इच्छा, राग, द्वेष ये जो है नहीं रहता उस व्यक्ति में। और फिर ये जो भक्ति है वो शरणागत भक्त हो जाता है श्री भगवान जी के। और शरणागत भक्त की रक्षा, शरणागत भक्त की रक्षा तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण या परम ब्रह्म या श्री राम जी या जो भी हमारे आराध्य हैं वो स्वयं करते हैं और उसका पूरा अपना जो भी कर्म है मनुष्य के वो जो है करते हैं। और भक्त के कोई कर्म नहीं होते, वो तो भगवान की शरण हो करके जो भी कर्म भगवान करवाते हैं वो उसके कुछ पुण्य कर्मों का फल होता है कि जो भगवान की शरण में आते हैं और राग द्वेष से उनसे बिल्कुल वो तिलांजलि दे करके तभी भगवान की शरण में होके और वो अपना भक्ति योग में आते हैं। तो भक्त का कोई अपना इच्छा अपनी कोई उसका वो नहीं रहता है, वो तो जो भगवान की इच्छा है, जो भगवान का जो करवाते हैं, भगवान की जो अति कृपा होती है वही भक्त होता है। जैसे मीरा जी थी भक्ति योग की शिरोमणि रहीं और बहुत सारे संत हुए वो भी जो है भक्ति योग के शिरोमणि हुए। उन्होंने अपने परिवार को, अपने सब कुछ छोड़ करके, कोई कमी नहीं थी लेकिन सब कुछ छोड़ के भगवान की जब शरण में आ गए तो भगवान के होकर के जिंदा रहे, भगवान के होके मरे और भगवान में ही मीरा जी तो विलय भी हो गई। तो भक्ति योग तो सर्वोच्च बताया है श्रीमद् भगवद गीता में भी और संतों ने भी और प्रभु श्री कृष्ण जी भी। तो भक्ति योग तो बहुत बहुत उत्तम है, लेकिन भक्ति योग को तो बिरले ही पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में 4 भक्तों की उसमें बताए हैं कि भक्त मेरे 4 तरह के होते हैं। भक्त तो सभी हैं और मेरे शरण में आते हैं और मुझे वो मानते हैं तभी तो भक्त हैं वो मेरे। तो सबसे पहला भक्त होता है अर्थार्थी, यानी कि सिर्फ वो आता है मंदिर में, सिर्फ वो भगवान का नाम लेता है लेकिन अपनी शर्तों के अनुसार दीपक भी जलाएगा तब भी कहेगा कि भगवान मुझे आप ये चीज़ें दे दो, बच्चे की शादी करवा दो, मेरी शादी करवा दो, मुझे धन दे दो, मकान दे दो, कोई पद दे दो। वो अर्थार्थी व्यक्त होता है। दूसरा भक्त उन्होंने जिज्ञासु भक्त बताया है कि जिज्ञासा है, हम कहीं जाते हैं श्रीमद् भागवत को जो है सुनते हैं या मंदिर की घंटी हम सुनते हैं तो हमें जिज्ञासा होती है कि ये भगवान क्या है, हम क्या हैं, संसार क्या है। तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, उस जिज्ञासा को देखने के लिए भक्त फिर
धार्मिक उनमें लगता है, और फिर उनकी जिज्ञासा में भगवान शांत करते हैं, उसको भी अज्ञानता से निकाल के ज्ञान में ले आते हैं। तीसरा भक्त होता है आर्त, यानी सताया हुआ, संसार से, स्वयं से, पत्नी से, व्यक्ति से। जो आर्त सताया हुआ भक्त होता है वो फिर भगवान की शरण में आता है, और फिर भगवान उसको अपनी शरण में लेके उसके जो दुख हैं उनको दूर करते हैं और उसको अपनी परम भक्ति दे देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी ने चौथा जो भक्त बताया है वो ज्ञानी भक्त बताया है, और उन्होंने ज्ञानी भक्त के बारे में तो यहाँ तक कह दिया है कि ज्ञानी भक्त ही मेरा स्वरूप होता है। यानी जो ज्ञानी भक्त है वो तत्व से जान लेता है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, भगवान क्या है, भक्ति क्या है, संसार क्या है। तो इसको वो ज्ञानी भक्तों कोई करोड़ों में, कोई लाखों में एकाध ही व्यक्ति होता है जो भगवान को तत्व से जानता है कि भगवान क्या है, मैं क्या हूँ। उसकी कोई इच्छा नहीं रहती है, वो कोई अपना कुछ उसका रहता ही नहीं है। तो जैसे संत हैं तो वो ज्ञानी हैं, वो अपने जो उनके हैं तो वो तो भगवान जी ने श्री रामचरितमानस में कहा है कि भक्त तो मुझसे ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि मैं कभी भी भक्त के अनुरोध को, भक्त के जो किसी भी पर कृपा होती है उसका मैं पूर्ति करता हूँ। भगवान जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कोई भी भक्त जिस देवता को जिस भाव से पूजता है, जिस भाव से भजता है, मैं स्वयं उस देवता के स्वरूप में उस भक्त की इच्छाओं की पूर्ति करता हूँ। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितर को प्राप्त होते हैं। लेकिन जो कोई भक्त मुझको पूजता है तो हे अर्जुन वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही प्राप्त होता है। ये मैं सत्य प्रतिज्ञा करके तुमसे कहता हूँ। इसलिए भगवान ने श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से अंत में कह दिया है कि तू मेरी शरण में आ जा, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दे, तू कोई चिंता मत कर, तू मेरी शरण में आ जाएगा तो मैं तुझे सारे पापों से, सारे कष्टों से तुझे मुक्ति दिलवा के मोक्ष की प्राप्त करवा दूंगा। और अर्जुन ने भी श्री कृष्ण जी से कह दिया है कि अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मैं आपकी शरण में हूँ और जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा। और अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी के अपने को जब समर्पित कर दिया, उन्होंने कहा मैं आपका भक्त हूँ, तो जैसे अर्जुन ने चाहा वैसे ही श्री कृष्ण भगवान जी ने उसको वही फल दिए। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की सत्य के उसमें विजय प्राप्त की, विजय करवाई उन्होंने। और श्री संजय जी ने धृतराष्ट्र अंत में कह दिया है कि यत्र जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है, जहाँ भगवान हैं वहीं पर हे राजा, वहीं पर विजय विभूति वहीं है। इसलिए गीता का ये सार है। ये आप लोगों ने हमारे डॉक्टर साहब के कुछ हृदय की बात सुनी, आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप हमसे तो परिचित हैं ही, परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।